हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 4C के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस दूंगा। स्टूडेंट्स, अब तक मैं अपने वीडियो में एक्सरसाइज 4C में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक के सॉल्यूशंस दे चुका हूँ। उनका लिंक मैं नीचे शेयर कर दूंगा। इस वीडियो में मैं उसके आगे से कंटिन्यू करूँगा, यानी क्वेश्चन नंबर 11 से। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इफ -5 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + px - 15 = 0 and the quadratic equation p into x² + x plus k = 0 has equal roots, find the value of k। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। देखिए 2x² + px - 15 = 0। नाउ सिंस -5 इज अ रूट, देयरफॉर f of -5 = 0। मतलब इसमें जब आप -5 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, यानी 2 × -5 का स्क्वायर प्लस p × -5 - 15 = 0। It implies 2 × 25 - 5p - 15 = 0। It implies 5p = 50 - 15 = 35। तो p की वैल्यू कितनी आ गई? 35/5 यानी 7। ठीक है, इक्वेशन 1 मार्क कर दिया। नाउ p, दूसरी इक्वेशन हमें दी हुई थी p × x² + x plus k = 0। ठीक है, इक्वेशन 1 से हमने p की वैल्यू रख दी 7 × x² + x plus k = 0, यानी 7x² + 7x plus k = 0। a = 7, b = 7, c = k। अब इक्वल रूट्स के लिए क्या कंडीशन होती है? d = 0, यानी b² - 4ac = 0, यानी 7 का स्क्वायर -4 × 7 × k = 0। 7 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में 7 - 4k = 0, यानी 4k = 7। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 7/4 या 49/28। बुक में 49/28 दिया हुआ है, पर आप जानते हैं कि जब भी हम कोई फ्रैक्शन लिखते हैं तो उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, तो फाइनल सॉल्यूशन कितना है? k = 7/4। नेक्स्ट, if 3 is a root of the quadratic equation x² - x plus k = 0, find the value of p so that the roots of the equation x² plus k into bracket में 2x plus k plus 2 plus p = 0 are equal। तो यह क्वेश्चन नंबर 12, x² - x plus k = 0, रूट कितना है? x = 3, therefore f of 3 = 0, यानी 3 का स्क्वायर -3 plus k = 0। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 - 9 यानी -6। ये हो गया क्वेश्चन 1। नाउ x² + k × 2x plus k plus 2 plus p = 0। इक्वेशन 1 से k की वैल्यू रख दी, तो x² प्लस -6 इंटू ब्रैकेट में 2x - 6 plus 2 plus p = 0, यानी x² प्लस -6 इंटू 2x - 4 प्लस p = 0, यानी x² - 12x plus 24 plus p = 0। a = 1, b = -12, c = 24 plus p। फॉर इक्वल रूट्स आपको पता है d = 0, यानी b² - 4ac = 0, यानी -12 का स्क्वायर -4 × 1 × 24 प्लस p = 0। तो 4 इंटू ब्रैकेट में 24 प्लस p कितना आ जाएगा? 12 × 12। 12 का स्क्वायर मैंने ऐसे लिख दिया, 12 × 12। -1 का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, तो उसका आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, 4 से कैंसिल किए, 4 × 3 12 होता है, तो 24 प्लस p 36। तो p कितना आ गया? 36 - 24 यानी 12। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है, p = 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इफ -4 is a root of the equation x² + 2x plus p, x² + 2x plus 4p = 0, find the value of k for which the quadratic equation x² plus px into ब्रैकेट में 1 plus 3k plus 7 into ब्रैकेट में 3 plus 2k = 0 has equal roots। तो क्वेश्चन नंबर 13, देखिए x² + 2x plus 4p = 0, रूट कितना है? -4, देयरफॉर f of -4 = 0। तो -4 का स्क्वायर प्लस 2 × -4 plus 4p = 0, यानी 16 - 8 plus 4p = 0। तो p कितना आ जाएगा? 8/-4 यानी -2। इक्वेशन 1 मार्क कर दिया। नाउ x² plus px इंटू ब्रैकेट में 1 plus 3k plus 7 इंटू ब्रैकेट में 3 plus 2 = 0 है। इक्वेशन 1 से p की वैल्यू रख दी, तो x² - 2 इंटू ब्रैकेट में 1 plus 3k इंटू x प्लस 7 इंटू ब्रैकेट में 3 plus 2k = 0। ठीक, a = 1 हो गया, b = -2 इंटू ब्रैकेट में 1 plus 3k, c = 7 इंटू ब्रैकेट में 3 plus 2k। ठीक है, फॉर इक्वल रूट्स आपको पता है d = 0, यानी b² - 4ac = 0, यानी देखिए -2 इंटू 1 plus 3k इसका स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 7 टाइम्स ब्रैकेट में 3 plus 2k = 0 है। तो इसका आप स्क्वायर करेंगे तो -2 का स्क्वायर 4, ये क्या होगा? 1 + 9k² + 6k -28 इंटू ब्रैकेट में 3 plus 2k = 0, यानी 4 + 36k² + 24k -84 -56k = 0, यानी 36k² -32k -80 = 0। 4 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा 9k² - 8k -20, ठीक है, = 0। 4 तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 0 हो नहीं सकता, तो ये हो गया 9k² - 18k + 10k -20 = 0। 9k कॉमन लिया, ब्रैकेट में k - 2 प्लस 10 इंटू ब्रैकेट में k - 2 = 0, यानी k - 2 इंटू 9k + 10 = 0। इट इम्प्लाइज k - 2 = 0 और 9k + 10 = 0। फाइनल सॉल्यूशन k = 2 और k = -10/9। नेक्स्ट
Next question number 14. If the quadratic equation 1 plus m square into x square plus 2mcx plus c square minus a square equal to 0 has equal roots, prove that c square equal to a square into 1 plus m square. तो ये लो क्वेश्चन नंबर 14. देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है 1 प्लस एम स्क्वायर ब्रैकेट में इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0. क्योंकि यहाँ पे ए और सी है तो हम क्या लिखेंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी. ठीक है, कैपिटल ए इक्वल टू 1 प्लस एम स्क्वायर, कैपिटल बी इक्वल टू 2mc, कैपिटल सी इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. अब आपको गिवन क्या है कि इसके इक्वल रूट्स है, देयरफॉर डी इक्वल टू 0 होगा, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0. वैल्यू पुट करते हैं 2mc का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 पहले मैंने मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ 4 प्लस 4m स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0. अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 4c स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 0. ठीक है, इन प्लस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 0. ये 4m स्क्वायर सी स्क्वायर से माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस 4c स्क्वायर को मैं दूसरी साइड ले गया तो 4c स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी 4c स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में 1 प्लस m स्क्वायर बचा, 4 से 4 कैंसिल तो आपके पास क्या आ गया c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस m स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड. नेक्स्ट तेरा क्वेश्चन नंबर 15. नेक्स्ट, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन c स्क्वायर माइनस ab इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस bc इंटू एक्स प्लस b स्क्वायर माइनस ac इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल, शो दैट आइदर a इक्वल टू 0 और a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 3abc. तो यार क्वेश्चन नंबर 15. देखिए सी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी सी इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू 0. ठीक है, यहाँ पे ए बी सी है तो मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ, कैपिटल ए इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए बी, कैपिटल बी इक्वल टू माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी, कैपिटल सी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए सी. सिंस द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, आपको पता है डी इक्वल टू 0 होगा, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0. वैल्यू पुट करते हैं माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू 0, यानी 4 टाइम्स ब्रैकेट में a की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर बी सी इक्वल टू 4 टाइम्स ब्रैकेट में सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए सी क्यूब माइनस ए बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी सी. इट इम्प्लाइज a की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर बी सी इक्वल टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए सी क्यूब माइनस ए बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी सी, यानी a की पावर 4 प्लस ए सी क्यूब प्लस ए बी क्यूब माइनस 3 स्क्वायर बी सी इक्वल टू 0. a कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0. It implies a equal to 0 or a cube plus b cube plus c cube minus 3abc equal to 0. It implies either a equal to 0 or a cube plus b cube plus c cube equal to 3abc. Hence proved. Next. Next question number 16. Find the values of p for which the quadratic equation 2x square plus px plus 8 equal to 0 has real roots. तेरा क्वेश्चन नंबर 16. देखिए 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू पी, सी इक्वल टू 8. फॉर रियल रूट्स आपको पता है क्या कंडीशन होती है, डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ठीक है, ग्रेटर देन 0 होता है तो डिफरेंट रूट्स रहते हैं, इक्वल टू 0 होता है तो इक्वल रूट्स रहते हैं. ठीक है, तो इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी पी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी पी स्क्वायर माइनस 64 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी पी स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 64. अब देखिए पी की हमें ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिसका जो स्क्वायर आप करेंगे तो 64 से ज़्यादा होगा. 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है. ठीक है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ पी किससे बड़ा होना चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ 8, मतलब 8 से बड़ा या बराबर. तो इसलिए मैंने क्या लिखा, p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 और p इज स्मॉलर देन इक्वल टू -8, क्योंकि नेगेटिव में जब आप जाते हैं तो जैसे जैसे मैग्नीट्यूड बढ़ता है वैल्यू कम छोटी होती जाती है, इसलिए p ग्रेटर देन इक्वल टू 8 और p स्मॉलर देन इक्वल टू -8. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच द इक्वेशन, सॉरी अल्फा नहीं आप a बोल दीजिए, a माइनस 12 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स. तेरा क्वेश्चन नंबर 17. देखिए a माइनस 12 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, कैपिटल a इक्वल टू a माइनस 12, कैपिटल b इक्वल टू 2 टाइम्स ब्रैकेट में a माइनस 12, कैपिटल c इक्वल टू 2. अब इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या है, डी इक्वल टू 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0. वैल्यू पुट की 2 इंटू ए माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए माइनस 12 इंटू 2 इक्वल टू 0, यानी 4 टाइम्स ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस 144 माइनस 24 है माइनस 8a प्लस 96 इक्वल टू 0. ठीक है, इस पूरे से मैंने 4 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में आ जाए ए स्क्वायर माइनस 24a प्लस 144. ठीक है, माइनस 2a प्लस 24 इक्वल टू 0. 4 0 नहीं हो सकता तो कैंसिल हो गया, यानी ए स्क्वायर माइनस 26a प्लस 168 इक्वल टू 0, यानी ए स्क्वायर माइनस 12a माइनस 14a प्लस 168 इक्वल टू 0,
ए कॉमन लिया ब्रैकेट में ए माइनस 12 माइनस 14 कॉमन लिया ब्रैकेट में ए माइनस 12 इक्वल टू 0, यानी ए माइनस 12 इंटू ए माइनस 14 इक्वल टू 0, यानी ए माइनस 12 इक्वल टू 0 और ए माइनस 14 इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या आया, ए इक्वल टू 12 और ए इक्वल टू 14। अब ए इक्वल टू 12 हो नहीं सकता, इसलिए फाइनल सोल्यूशन आया ए इक्वल टू 14। अब देखिए ए इक्वल टू 12 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप ए इक्वल टू 12 यहाँ पे रखेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, बचेगा क्या 2 इक्वल टू 0, वो हो नहीं सकता। ठीक है, इसलिए ए इक्वल टू 12 नहीं होगा। ठीक है, फाइनल सॉल्यूशन ए इक्वल टू 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड दी वैल्यू ऑफ के फॉर विच द रूट्स ऑफ 9x स्क्वायर प्लस 8kx प्लस 16 इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल। तो यार क्वेश्चन नंबर 18, देखिए 9x स्क्वायर प्लस 8kx प्लस 16 इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 9, बी इक्वल टू 8k, सी इक्वल टू 16। रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए डी इक्वल टू 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। तो 8k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू 16 इक्वल टू 0, यानी 64k स्क्वायर माइनस 64 इंटू 9 इक्वल टू 0। 16 इंटू 4 64 होता है, उसको मैंने 9 से मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि मैं 64 को डायरेक्ट बाहर लेने वाला था। ठीक है, कॉमन। तो 64 इंटू ब्रैकेट में के स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, 64 0 हो नहीं सकता तो कैंसिल हो गया, बचा के प्लस 3 इंटू के माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, यानी के प्लस 3 इक्वल टू 0 और के माइनस 3 इक्वल टू 0। फाइनल सॉल्यूशन के इक्वल टू माइनस 3 और के इक्वल टू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, तो आप देख सकते हो क्वेश्चन 19 में 4 पार्ट्स है, हर पार्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, आपको के की ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसके लिए रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स है। इसके लिए क्या कंडीशन होती है, डी ग्रेटर देन 0। ठीक, तो मैं सभी को एक एक बार रीड करके फिर चारों के सॉल्यूशन एक साथ आपको दिखा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट है के एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। सेकंड पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0। थर्ड पार्ट 9x स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 4 इक्वल टू 0। फोर्थ पार्ट है 5x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 19, फर्स्ट पार्ट देखिए के एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0, ए इक्वल टू के, बी इक्वल टू 6, सी इक्वल टू 1। फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स डी ग्रेटर देन 0 होगा, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो यानी 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू 1 ग्रेटर देन 0, यानी 4k इज स्मॉलर देन 36। ये माइनस 4k यहाँ पे आके प्लस 4k हो जाएगा, तो 36 ग्रेटर देन 4k, यानी 4k स्मॉलर देन 36। ठीक है, 4 से कैंसिल किया, 4 इंटू 9 36 होता है, तो क्या कंडीशन है आपके पास, k स्मॉलर देन 9। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू माइनस के, सी इक्वल टू 9। फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आपको पता है डी ग्रेटर देन 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, यानी माइनस के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9 ग्रेटर देन 0, यानी के स्क्वायर माइनस 36 क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, यानी के स्क्वायर 36 से बड़ा होगा। अब देखिए के स्क्वायर 36 से बड़ा है, यानी के किससे बड़ा होना चाहिए, 6 से, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ के 6 से बड़ा होना चाहिए। तो दो पॉसिबिलिटीज आ रही है, के ग्रेटर देन 6 और के स्मॉलर देन -6, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, फिर थर्ड पार्ट 9x स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 4 इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 9, बी इक्वल टू 3k, सी इक्वल टू 4। फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आपको पता है डी ग्रेटर देन 0 होता है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, यानी 3k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू 4 ग्रेटर देन 0, यानी 9k स्क्वायर किससे बड़ा होगा, 16 इंटू 9, 4 इंटू 4 16 इंटू 9, 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो के स्क्वायर किससे बड़ा होगा, 16 से, यानी के स्क्वायर आप बोल सकते हैं 4 स्क्वायर से बड़ा होगा। तो दो पॉसिबिलिटीज है, के ग्रेटर देन 4 और के स्मॉलर देन -4। ठीक है, नेक्स्ट था फोर्थ पार्ट 5x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू माइनस के, सी इक्वल टू 1। फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स डी ग्रेटर देन 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। अब आपको पता है माइनस के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू 1 ग्रेटर देन 0, यानी के स्क्वायर किससे बड़ा होगा, 20 से। के स्क्वायर 20 से बड़ा है, यानी आप बोल सकते हैं के का स्क्वायर किससे बड़ा होना चाहिए, 2√5 के स्क्वायर से। ठीक है, इट इम्प्लाइज के ग्रेटर देन 2√5 और के स्मॉलर देन -2√5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इफ a and b are real and a not equal to 0, then show that the roots of the equation a minus b into x square plus 5 times a plus b into x minus 2 times a minus b equal to 0 are real and unequal। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 20, देखिए a माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स a प्लस बी इंटू एक्स माइनस 2 टाइम्स a माइनस बी इक्वल टू 0। यहाँ पे क्वेश्चन दी हुई है, यहाँ पे कैपिटल A इक्वल टू a माइनस बी, कैपिटल B इक्वल टू 5 टाइम्स a प्लस बी, कैपिटल C इक्वल टू -2 टाइम्स a माइनस बी। डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी 5 टाइम्स a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a माइनस बी इंटू -2 इंटू a माइनस बी। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 इंटू ब्रैकेट में आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 इंटू -2 कितना होता है, +8, और ये क्या होगा, a माइनस बी इंटू a माइनस बी का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इसे अपन जब मल्टीप्लाई किया 25a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर
प्लस 50ab प्लस 8a² प्लस 8b² माइनस 16ab, ठीक है। इसको ये इक्वल हो जाएगा 33a² प्लस 33b² माइनस 34ab। अब देखिए पहले मैं इसमें प्लस 32 और माइनस 32 ऐड कर रहा था, पर मैंने सोचा वो सॉल्यूशन लंबा हो जाएगा तो इसे मैंने कैंसिल कर दिया। देखिए क्या बचा था आपके पास 33a² प्लस 33b² माइनस 34ab। 33 को आप लिख सकते हैं 16 प्लस 7, तो ये मैंने दो पार्ट में स्प्लिट कर लिया, 16a² प्लस 16b² प्लस 17a² प्लस 17b² माइनस 34ab, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब आप इससे 17 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा a² प्लस b² माइनस 2ab, और यहाँ पे आपने 16 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा a² प्लस b²। तो ये क्या हो गया 16 टाइम्स ब्रैकेट में a² प्लस b² प्लस 17 टाइम्स ब्रैकेट में a माइनस b का होल स्क्वायर। अब देखिए a² प्लस b² क्या होगा, ये हमेशा 0 से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि a और b कभी भी इक्वल नहीं होंगे, यानी एक साथ वो कभी 0 हो नहीं सकते, और 0 के अलावा आप कोई भी नंबर लीजिए उसका आप स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव ही आएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। a माइनस b का आप स्क्वायर करेंगे तो देखिए a और b कभी बराबर होंगे नहीं, तो ये कभी 0 हो नहीं सकता, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इसका भी आप स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव होगा। ये भी पॉजिटिव दोनों दो पॉजिटिव का आपको पता है आप सम करते हैं तो पॉजिटिव ही आता है, ठीक है। तो आपने प्रूफ कर दिया कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, देयरफॉर क्या होगा रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, आपने प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 4C में क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक के आपको सॉल्यूशंस दे दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स इस वीडियो में बस इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।